नमस्कार दोस्तों, इस समय जो तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा हमारी संस्कृति हमारा ठिकाना विरासत हेरिटेज हरियाणा। और बहुत सारी यहाँ पे जो हरियाणा से जो संस्कृति को संजाए हुए यहाँ पे कलाकृतियाँ संजोई गई हैं। तो नमस्कार जी, पहले तो हमारे दर्शकों को परिचय करा दें। हमारी संस्कृति हमारा ठिकाना विरासत हेरिटेज जरूर आना, हिसार उत्सव में ज़रूर आना। और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर महासिंह पूनिया, डायरेक्टर यूथ कल्चर एंड अफेयर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। और हरियाणा टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर एक विरासत हरियाणा हस्तशिल्प मेला लगाया गया है, जिसमें 15 से ज़्यादा जो हमारे हस्तशिल्प के स्टॉल हैं वो यहाँ दर्शाए गए हैं। और मूलतः यहाँ पर हरियाणा की जो महिलाएं हैं वो गीत गा करके सभी का स्वागत करती हैं। और यहाँ आप देखते हैं कि जो सारंगी वादक है वो भी सारंगी के माध्यम से अपनी जो लोक पारंपरिक कला है उसको प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हम हरियाणा की संस्कृति को दिखा रहे हैं। और इस मेले का जो मूल उद्देश्य है कि हिसार तथा आसपास का जो लोक कला है या हस्तकला है उसको कैसे बाजार से जोड़ा जाए, इस उद्देश्य को लेकर के यहाँ हस्तकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो जो जैसे यहाँ पे कलाकार बुलाए गए हैं, चाहे सारंगी वादक है, चाहे नगाड़ा वादक है, चाहे और क्या बोलते हैं बैक पाइपर वादक है, उनका जो भविष्य है, जो रोजगार है, उसको लेकर के सरकार क्या करे? देखिए, सरकार, ये भी सरकार का ही आयोजन है और सरकार द्वारा ही किया गया है। और इन कलाकारों को यदि हम मंच देते रहें तो ये जो कला है ये बच जाएगी और अगली पीढ़ी में ये चली जाएगी। यदि हम इनको मंच नहीं देंगे तो ये कला धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जैसे सारंगी के 1 या 2 ग्रुप से ज़्यादा अब हरियाणा में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये बहुत लोक पारंपरिक विधा है और ये सैकड़ों वर्षों से ये चली आ रही है। गाँव में आपको पता भी है, रेनी सीजन में यानी कि चमासे में जब पशुओं में रोग लग जाता है तो ये गाथा गाते हैं गाँव की जो सीम पे जा कर के, और रोग से मुक्तारा जो है जो मुक्ति देने का काम करते हैं, हीर रांझा गाते हैं। और ये एक बहुत गाथाओं के माध्यम से अपनी परंपराओं को जीवित रखने का जो काम है ये सारंगी वादक कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह के आयोजन यदि होते रहेंगे तो ये लोग जीवित रहेंगे और ये कला भी जीवित रहेगी। जिस तरह से मैंने बातचीत की इन कलाकारों से, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला एक कला है और वो अपने आने वाली पीढ़ियों को सिखाना पसंद नहीं कर रहे, या जो नया यूथ है वो सीखना पसंद नहीं करता। तो इसके लिए सरकार को भी प्रयास क्या करने नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल करने चाहिए। सरकार ने गुरु शिष्य परंपरा की जो एक जो ट्रेंड है उसकी शुरुआत की है और उसमें एक सारंगी वादक 10 बच्चों को सिखा रहा है। तो इस परंपरा में नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर है, हरियाणा जो गवर्नमेंट का संस्कृति विभाग है और जो पर्यटन विभाग तो आपके सामने देख ही रहे हैं। क्योंकि युवा पीढ़ी शायद इसलिए थोड़ा सा कम इंटरेस्ट ले रही है, उनको अभी जिस तरीके का इनको जो पैसे मिलने चाहिए शायद वो नहीं मिल रहे। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब ये बहुत रेयर हो जाएंगे तो इनको पूरा इनिशिएटिव दिया जाएगा और नई जो पीढ़ी है वो भी सीखेगी। इतना ही नहीं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में यूथ फेस्टिवल में जो युवा हैं वो सारंगी बजाते हैं। स्टेज पे जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें सारंगी जो वादक होते हैं हरियाणवी फोक इंस्ट्रूमेंट्स हैं और हरियाणवी जो लोक वाद्य वृंद है उसके माध्यम से एक अलग तरह की विधा है जिसमें सारे वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। और मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी आने वाले दिनों में और इसको बहुत गहराई से सीखेगी और ये परंपरा बच जाएगी। मैं आशावादी जो है मेरा दृष्टिकोण है इस मामले में। प्रयास किए जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल प्रयास किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालयों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, हरियाणा सरकार का जो कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग है उस द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और हरियाणा पर्यटन जो विभाग है उस द्वारा भी ये प्रयास किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर इस मेले के अंदर, इस हेरिटेज के अंदर नहीं पहुंचे हैं तो चले आइए। यहाँ हिसार का जो कैंप चौक है यहाँ पे, और यहाँ पे जो तरह तरह की हरियाणा की संस्कृति जो लुप्त होती संस्कृति है उससे आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा। ऐसे कलाकार आपको मिलेंगे जो हमारी कला को अभी तक संजोए हुए हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए PM आपको न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।